नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में से आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। एक सेल ऑर्गेनेल है हमारे पास प्लास्टिड्स। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेनेल डिस्कस कर चुके हैं, अब तक काम लाए। जैसे हमने देखा है पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस देखा था, फिर उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे स्ट्रक्चर देखे थे। तो ये भी उसी तरह से हमारे पास एक क्या है, सेल का ऑर्गेनेल ही है। ठीक है, प्लास्टिड्स हैं, ये भी आपके पास सबसे पहली बात इसके लिए आपने ये याद रखनी है कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं और सिर्फ किसमें होते हैं, प्लांट सेल्स में। और ऐसे जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, यानी जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और प्रोटिस्ट हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इन्हें हम क्या कह देते हैं, एल्गी। तो डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास प्लास्टिड्स क्या हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, पहली बात क्या हो गई कि ये हमारे पास ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किन सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के सेल्स में, और आपके पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो कौन है, एल्गी। ठीक है, इनकी बेसिकली आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तीन इनकी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बनता है वो ये बनता है कि व्हाट आर प्लास्टिड्स, राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। तो उसमें आप बता देंगे प्लास्टिड्स क्या हैं और इसकी तीन टाइप्स हैं। अब आगे जो इसकी वन बाय वन हम इसकी टाइप्स को भी फर्दर क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, इसमें तीनों जिनकी टाइप्स है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अक्सर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट, गिव देयर फंक्शन। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो उसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट है आपके पास, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, स्मूथ होती है, लेकिन आगे जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है। इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स, मतलब सैक लाइक जो आपको ब्लू में स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन से बनते हैं और इनको हम क्या कह देते हैं, थैलाकॉइड। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, थैलाकॉइड। ठीक है, अब ये थैलाकॉइड का अगर एक स्टैक हो जाए, एक गुच्छा हो जाए, एक बंडल हो जाए, जैसे ये देखिए ये पूरा एक स्टैक है, इस स्टैक को हम क्या कह देते हैं, ग्रेनम। स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स इज कॉल्ड एज ग्रेनम। ठीक है, ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये इसकी कौन सी हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन। और ये अगर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर को जो एक ब्लू में आपको नजर आ रहा है, सिर्फ अगर इतने स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या हो गया, थैलाकॉइड। अगर इस वाले पूरे स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें डिफरेंट जो थैलाकॉइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, एक स्टैक बनाया उन्होंने, वो क्या कहला देता है, क्या कहलाता है आपके पास, ग्रेनम। इसी तरह नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा। फ्लूइड इन विच ग्रेनम आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ये जितना भी यहाँ पे आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा फ्लूइड जिसमें ये ग्रेनम और ये डिफरेंट तरह के जो थैलाकॉइड्स हैं ये प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे एक फ्लूइड में प्रेजेंट हैं। उस फ्लूइड को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोमा। तो इसके स्ट्रक्चर में कितनी चीजें आपने याद रखनी है, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के बाद उसकी इनर मेम्ब्रेन जो क्या बनाती है, सैक्स। उन सैक्स को अगर हम सिंगल सैक की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। ठीक है, अगर उस पूरे स्टैक की बात करें तो फिर क्या कहलाता है हमारे पास, वो ग्रेनम। और जिस फ्लूइड में ये सारा ये स्टैक प्रेजेंट होते हैं उस फ्लूइड को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका जी, पहले हमने बात की कि सेल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपनी खुराक को बनाते हैं एक प्रोसेस में। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो कहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, क्लोरोप्लास्ट में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्यों फोटोसिंथेसिस में होती है, कंटेन क्लोरोफिल एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स। ठीक है, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल है। और इसके साथ साथ जो दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो भी कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। अब
पिगमेंट्स वहां पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है वो भी कहां पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पिगमेंट्स यहाँ पे कहां प्रेजेंट होते हैं, क्या वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, क्या वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, या वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो पिगमेंट्स होते हैं आपके, वो ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, इन मेम्ब्रेन्स में वो पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो फंक्शन क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, या फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है। क्यों यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, वो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तीसरी बात, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन्स हैं आपकी, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी थैलाकॉइड। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो नेक्स्ट है हमारे पास में क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड्स की जो दूसरी टाइप है वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, कंटेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास क्रोमोप्लास्ट हैं वो ब्राइट कलर्स के लिए जितने भी पिगमेंट्स होंगे वो किन में होंगे, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, अब ब्राइट कलर कहां पे होता है, आपने देखा होगा अगर कोई प्लांट है उसके फ्लावर में ब्राइट कलर होता है या उसके फ्रूट में होता है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड द, मतलब जो फूल की पत्तियां हैं उनमें या जो फ्रूट्स हैं उनमें ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इस कलर का क्या फंक्शन है, इस कलर से हम क्या फायदा होता है प्लांट्स को, दे गिव कलर, फंक्शन देख लेते हैं। दे गिव कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट, मतलब फ्लावर्स को और फ्रूट को कलर देते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, हेल्प इन पोलिनेशन। आपने देखा होगा कि जितना जो कलरफुल फ्लावर होगा उसकी तरफ ज्यादा जो बीज हैं वो क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, और वहां से उसके पोलन जो है वो पोलन ग्रेन्स हैं दूसरे जो प्लांट के स्टिग्मा या स्टाइल पे जाके गिरते हैं। तो ये एक प्रोसेस है पोलिनेशन का, जिसके जरिए एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट पे जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन। तो अगर वहां पे कलर ब्राइट होगा तो ज्यादा चांसेस हैं पोलिनेशन के एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये पहली बात तो ये कलर देता है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या करता है, ये पोलिनेशन में भी हेल्पफुल होता है फ्लावर्स के लिए। ठीक है, ये थी दूसरी टाइप। जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है ल्यूकोप्लास्ट। अब पहली देखी थी क्लोरोप्लास्ट, दूसरी हमने देखी क्रोमोप्लास्ट। जो थर्ड वन है वो कौन सी है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, दे आर कलरलेस, सिंपल, दे आर कलरलेस। जो क्रोमोप्लास्ट थे वो ब्राइट कलर के लिए थे। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट थे वो फोटोसिंथेसिस के लिए थे, और जो आपके पास ल्यूकोप्लास्ट हैं ये सीधे ही क्या हैं, कलरलेस हैं। ठीक है, अब अगर कलरलेस हैं तो इनका क्या फंक्शन होगा, दे यूज टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। तो बेसिकली जो इनका काम है वो क्या है, स्टोरेज। किस किस की स्टोरेज हो सकती है, वो स्टार्च की स्टोरेज, प्रोटीन की स्टोरेज और लिपिड्स की स्टोरेज हो सकती है। अब कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन दी पार्ट्स ऑफ सेल वेयर फूड इज स्टोर्ड। जहां पे फूड ने स्टोर होना है ये वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लास्टिड्स, तो पहले आप बताओगे प्लास्टिड्स क्या हैं और उसकी जो फर्दर टाइप्स हैं सारी वो भी वन बाय वन आप वहां पे डिटेल में बताओगे। लेकिन पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी से पूछा जाता है, व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है।